काकभूषणी की कथा। काकभूषणी का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, विशेष रूप से रामायण और पुराणों में। ये कथा भक्ति, ज्ञान और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। काकभूषणी जी एक महान ऋषि थे जो भगवान राम के अन्य भक्त माने जाते हैं। उनकी कथा का विवरण हमें रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्राप्त होता है। काकभूषणी का पूर्व जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। वे प्रारंभ से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति गहरी थी, लेकिन उनके स्वभाव में अहंकार भी था। वे अन्य देवताओं का सम्मान नहीं करते थे। एक बार उनके गुरु ने उन्हें भगवान राम की भक्ति का मार्ग अपनाने को कहा, लेकिन काकभूषणी ने उनकी बात का अनादर किया। उनके इस व्यवहार से क्रोधित होकर गुरु ने उन्हें श्राप दिया कि वे अगले जन्म में पक्षी बनेंगे। श्राप से दुखी होकर उन्होंने अपने गुरु से क्षमा मांगी। गुरु ने दया करके कहा कि भले ही तुम पक्षी बनोगे, लेकिन तुम्हें भगवान राम की भक्ति का वरदान मिलेगा। इस प्रकार अगले जन्म में वे कौवा बने और उनका नाम काकभूषणी पड़ा। राम भक्ति का आरंभ काकभूषणी कौवे के रूप में भी भगवान राम के परम भक्त बने। उन्होंने अपनी तपस्या और भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें कथा सुनाई, जिसे सुनकर काकभूषणी के मन में राम भक्ति की प्रगाढ़ता बढ़ गई। इसके बाद वे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के जीवन को लेकर अत्यंत समर्पित हो गए। गरुड़ और काकभूषणी का संवाद। काकभूषणी जी की प्रसिद्ध उस समय और बड़ी जब गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन उन्हें मिलने आए। गरुड़ जी ने देखा कि एक साधारण कौवा राम कथा का इतना गहरा ज्ञान रखता है। गरुड़ जी ने जिज्ञासा से पूछा कि आप कैसे एक पक्षी होते हुए भी इतना ज्ञान और भक्ति प्राप्त पाए हैं। काकभूषणी ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई। उन्होंने श्री राम के चरित्र, उनकी लीलाओं और उनकी भक्ति के महत्व को विस्तार से समझाया। गरुड़ जी उनकी भक्ति और ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए। राम कथा के महत्व का प्रचार। काकभूषणी जी ने राम कथा को अपना जीवन बना लिया। वे कहते हैं कि राम नाम का जप, राम कथा का श्रवण व्यक्ति को संसार के सभी दुखों से मुक्ति दिलाता है। उनका मानना था कि राम कथा जीवन के हर क्षण में प्रेरणा देती है और आत्मा को शुद्धि करती है। काकभूषणी की शिक्षा। काकभूषणी की कथा ये संदेश देती है कि भगवान की भक्ति के लिए जाति, रूप या जीवन का कोई विशेष रूप नहीं होता है। भक्ति का आधार केवल समर्पण, विश्वास। उन्होंने बताया कि अहंकार और द्वेष को त्याग कर ही ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। कथा का महत्व। काकभूषणी की कथा हमें सिखाती है कि हर प्राणी में ईश्वर का अंश है और भक्ति से सब कुछ संभव है। उनके जीवन में हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सच्चे मन की गई भक्ति न केवल हमारे पापों को मिटाती है, बल्कि हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। काकभूषणी की कथा भक्ति, ज्ञान और समर्पण अद्वितीय उदाहरण है। उनकी कथा आज भी रामायण और पुराणों में स्थान पाकर भक्तों को प्रेरित करती है। जय जय श्री राम। अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब प्लीज।